Hello students, in previous video we already discussed about the different exams of the probabilities like जो empty set है उनकी probability क्या आती है 0 और maximum जो probability है कोई भी event की वो कितनी आती है 1 आती है। मीन्स द probability of sample space हमने लिखा था ये P of S वो कितनी आती है 1 आती है। सो probability of any event is simply lies between 0 and 1। 0 भी हो सकती है 0 से ज़्यादा and 1 या 1 से लेस। ओके and then we already seen one example based on that topic। ओके और वहाँ पे ऑलरेडी हमने और एक देखा था कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है उनके लिए जो है P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A और B हम ये भी बोल सकते हैं A यूनियन B, वो क्या आता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये जो दो इवेंट है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है लेकिन थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। सो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है तो इक्वेशन क्या आता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन ऑफ B। गेटिंग ओके। सो इनके बेस पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये 2015 में आया हुआ है एग्जांपल। अ पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट। सो जो एक पर्सन है ओके वो जो है 4 शॉट में से टारगेट जो करता है हिट वो कितना है 3। ओके तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। ये जो इवेंट है उसको बोलो पहली इवेंट है उसको बोलो A, जो पहला पर्सन है वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो क्या करता है टोटल कितने शॉट है 4, उसमें से कितने हिट करता है टारगेट को 3। तो क्या हुआ प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट ये तो फेवरेबल आउटकम सॉरी ओके कितने हैं 3 हैं कि 3 टारगेट को हिट करती है, कितने में से टोटल कितने हैं 4। तो ये पहली लाइन जो है वहाँ से हमने क्या लिखा है ये जो पहली इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू क्या आएगा 3/4। वैसे ही यहाँ पे लिखा है देखो ये सिमिलरली whereas another person is known to hit the target in 2 out of 3 shot। सो ये जो अनदर पर्सन है वो जो भी करता है मतलब जो भी इवेंट होती है उसको क्या बोलते हैं B। ओके जो टारगेट को हिट करता है वो एक इवेंट हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ओके तो टोटल कितने शॉट है 3, तो डिवाइड बाय क्या होगा टोटल आउटकम होगा 3 और उसमें से टारगेट को हिट कितना करता है फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3। सो यहाँ पे लिखा है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू 2/3। सो ये जो पहली लाइन है पहला जो इवेंट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई, दूसरी जो ये इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई। अब हमें करना क्या है मेन जो क्वेश्चन है वो अभी आएगा कि फाइंड क्या करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टारगेट को हिट करते हैं दोनों जब ट्राई करते हैं तब। ओके सो दोनों जो पर्सन है वो ट्राई करते हैं और टारगेट हिट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी हम क्या लिखेंगे दोनों इवेंट की क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक हिट को तो टारगेट करना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए लेकिन अभी कौन कर रहा है दोनों। सो A और B
क्या आएगा, वो हमने ऑलरेडी इक्वेशन देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब हमारे पास ये तो है ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/4, तो यहाँ पे 3/4 रख दी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो हमारे पास है, सो प्लस 2/3 भी रख दी, माइनस क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो क्या होगा, ये सो वो एक्चुअली हमने जो पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल, उसमें भी आया था कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। गेटिंग? सो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, माइनस ये 3/4 मतलब ये प्रोबेबिलिटी ए की, इंटू 2/3 मतलब ये बी की। गेटिंग? सो पूरा वैल्यू हमने एंटर कर दी। अब क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पे ये जो है डिनोमीटर, उसका एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 आएगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या है 3 है, सो ओके, और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है 4 है, सो 12 लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 3 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 9 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 8 होगा, माइनस यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो 12 है ही, तो यहाँ पे जो भी है वो हमें लिखना है, क्या है 6, तो 9 + 8 17 माइनस 6 कितना होगा 11, सो आंसर हमारा क्या आएगा 11/12। सो ये प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल बहुत इजी रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आती नहीं है, सिर्फ उसका जो स्टेटमेंट है मतलब ये वो थोड़ा बड़ा दिखता है, बाकी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आती नहीं है, थोड़ा लॉजिकल होता है, तो वो सोचना इम्पोर्टेंट है। अब ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसके बेस पे एक एग्जांपल हमने देखा। अब हम एक नया टॉपिक आज देखेंगे, ये मेन जो हमें पढ़ना है वो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। ओके, सो ये जो कंपाउंड इवेंट किसको बोलते हैं वो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में देखा ही है। सो जो इवेंट का क्लासिफिकेशन हमने देखा था, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंपाउंड, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, सो सभी इवेंट देखी थी, तब हमने कंपाउंड इवेंट भी देखा था। उसको ऑल हम बोलना चाहते तो बोल सकते हैं कि भाई मिक्स्ड इवेंट, ओके, मिक्स्ड इवेंट। अब यहाँ पे भी लिखा है देखो, व्हेन 2 or more events occurs in a connection with each other, कोई भी एक सैम्पल स्पेस है और उसके बेस पे से 2 इवेंट अभी हम लिखते हैं और 2 इवेंट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, ओके, उसको क्या बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सो देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको, एक डाइज है, उसको थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक सैम्पल स्पेस आता है। अब इवेंट हम बोले, पहली इवेंट को मैं E1 बोलता हूँ, कि E1 बोलते हैं कि टू गेट दी इवन नंबर, सो इसमें से इवन नंबर कितने हैं 2 4 एंड 6। देन दूसरी इवेंट बोलते हैं टू गेट लेस देन 4, तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। यानी तो देखो ये 2 है, यहाँ पे भी आया 2, यहाँ पे भी आएगा, यानी यहाँ पे भी है, सो इवन नंबर में भी 2 आया, लेस देन 4 में भी आया, तो दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ ये, गेटिंग? सो E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना,
बस वैसे है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। सो ये ऑलरेडी हमने देखा था, ओवरव्यू देखा था। अभी यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे थोड़ा बेसिक इंट्रो दिया है उनका। द मल्टीप्लिकेशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इवेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी हमने देखा ही है ऑलरेडी, वो एक एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ पे, कि जहाँ पे जो है इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती, यानी मतलब जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट नहीं होती तो हम बोल सकते हैं एटलीस्ट कि डिपेंडेंट इवेंट मान लो, वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन लॉ जो है वो यूज़ नहीं होता है डिपेंडेंट इवेंट के लिए। सो वहाँ पे हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो उसको थोड़ा अलग तरीके से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, देखो कि लेट ए एंड बी एनी टू इवेंट्स। ए एंड बी जो है वो एक दो इवेंट है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए knowing that the event B has already happened is called the conditional probability of the event A। किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की। अब हमें फाइंड क्या करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए, लेकिन ऑलरेडी इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, वो पता भी है एक्चुअली, यानी तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। एंड उसको डिनोटेट करना तो कैसे कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इनको रीड करना है तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी से। ओके, ये जो है ना ए स्लैश बी, तो ये जो बी है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, इवन ऑलरेडी इवेंट एग्जिस्ट हो चुकी है। बाद में हमने क्या करना है, इवेंट ए। तो ये बहुत इजी है एक्चुअली और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल में ये यूज़ होगी। ओके, सिमिलरली उसका रिवर्स भी हो सकता है कि भाई हमें फाइंड करनी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। उसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट हैपन, ओके, बट उससे पहले क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ए जो है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी होगी, यानी सो हम रिवर्स भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिनोट्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इवेंट बी। ओके, सो क्या बताती है वो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ऑन द कंडीशन दैट द इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी हैपन। सो कोई ना कोई जो इवेंट है वो पहले ऑलरेडी हैपन हो गई है और वो कंडीशन के बेस पे हमें दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज़ अकर इज गिवन बाय, क्या था ये, इंटरसेक्शन किसका, ए और बी का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है। उसको अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी बी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सिमिलरली अभी चेंज हो गई कंडीशन, रिवर्स कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन दोनों का रहेगा, लेकिन ये डिनोमीटर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्लैश के बाद ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे जो होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमीटर में आएगी। तो उनको भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो हमें यहाँ पे एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ये याद रखो, तो उसके
बेस पे से हम दूसरा याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे नोट में भी लिखा है देखो कि अभी हमने ये 2 इवेंट का एग्जांपल देखा। अभी मोर देन 2 इवेंट हो तो कैसे लिखना है वो भी यहाँ पे लिखा है। देखो 3 इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसका इक्वेशन क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब और एक यहाँ पे है देखो कि जो इवेंट जो है हमारी ए एंड बी वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। गेटिंग? तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। तो वहाँ पे जो है डायरेक्टली क्या आंसर आएगा, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा डायरेक्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में क्या आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। ओके, सो वो भी यहाँ पे लिखा है लास्ट रो में। सो हम क्या करेंगे आज, अभी ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके बेस पे एक या दो जो छोटे एग्जाम्पल है एग्ज़ाम में पूछे गए वो हम देखेंगे अभी, और उसके बाद हम नया टॉपिक या तो उसके बेस पे और एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग। दूसरा क्या है, कॉमा क्वीन इन दिस ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन अ 2 consecutive ड्रॉज। सो यहाँ पे क्या करना है, जो 52 प्लेइंग कार्ड जो है उसका जो पैक है उसमें से हमें किसको बाहर निकालना है, किंग एंड क्वीन को। पहले किंग देन क्वीन, ओके। सो किंग कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 4। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, किंग को हम 52 जो कार्ड्स है उसमें से हम किंग को बाहर निकालेंगे, ओके। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हम फाइंड करेंगे। तो वो जो इवेंट हो गए उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट ए, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो कितने किंग हो गए हमारे पास, 4। सो जो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल, सो टोटल कितने कार्ड है हमारे पास, 52। तो हम जो एक निकालना है किंग को, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 4/52। ये पहली इवेंट हो गई। अभी वो ड्रॉ कर दिया किंग को, एक ही निकालना है यानी, लेकिन 4 में से कोई एक आएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है 4/52। सो एक किंग को हमने निकाल दिया तो वो तो कंप्लीट हो गया। बाद में दूसरा क्या करना है इवेंट, देखो ये क्वीन को भी निकालना है, लेकिन अभी किंग को निकाल दिया एक को, तो उसको हम फिर से थोड़ी ना रखेंगे, वो तो निकल चुका है। तो हमारे पास 52 कार्ड थे, उसमें से एक किंग निकल गया, तो बाकी कितना रहेगा, 51 रहेगा। सो 51 में से ही हमें क्वीन को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हम दूसरी इवेंट अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो जो पहली इवेंट है उस पर क्या होगी, डिपेंड हुई ना। दैट इज़ वन टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि दूसरी जो हमें क्वीन फाइंड करना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि भाई ऑलरेडी क्वीन को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, इवेंट बी, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, राइट। तो वो ऑलरेडी जो इवेंट ए है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, गेटिंग। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी गिवन ए लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सो ये 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉ करने हैं, एक को निकाला, वो निकाल के रख दिया, बाद में दूसरा निकाला। सो ये पूरी एक इवेंट हो गई, गेटिंग। सो हमें ये पूरी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सिर्फ ए का अलग और बी का अलग नहीं करना है। ए एंड बी 2 इवेंट है, उनका साथ में करना है। पहले कार्ड को हमने निकाला वो ए, बाद में दूसरा निकालना है। तो ये जो दूसरा जब निकालेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगी, इवेंट ए पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक किंग को निकाला है। सो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारा, क्वीन को अभी निकालना है,
लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगी, अभी ए पे। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब क्वीन कितने होगी, क्वीन भी हमारे पास 4 ही रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी है तो हम जो फेवरेबल जो हमारा आउटकम है 4 ही रहेगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड है वो कितने रहेंगे, 51। ओके। पहले जो हमने पहला पत्ता निकाला तो टोटल कार्ड कितने थे, 52। तो पहला क्या निकालना था, किंग। तो किंग 4 रहते हैं और टोटल कितने रहते हैं, 52। और इसको क्या बोला हमने, इवेंट ए। तो ये हमने फाइंड किया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इवेंट बी। बी क्या है, हमारी क्वीन को बाहर निकलना है, एक और पत्ता खींचना है, और वो क्या आना चाहिए, क्वीन आनी चाहिए। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऑलरेडी हमने किंग तो निकल चुके हैं एक पेज, एक पत्ता। तो 52 में से कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। लेकिन ये जो बी है क्वीन वाला, वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारी जो ऑलरेडी एक इवेंट हो चुके हैं उस पे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और इक्वल टू क्या आएगा, 4 डिवाइड बाई 51। ओके, तो ये हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखा भी है देखो, ड्रॉज एंड द कार्ड आर नॉट रिप्लेस। एक बार हमने एक पत्ता निकाला तो उसको रिप्लेस नहीं करना है, तो 51 रहेगा। गेटिंग, अभी रिप्लेस करना है ऐसा बोले तो फिर से रख देंगे तो 52 ही हो गए। सो ये कंडीशन अच्छी तरह से हमें रीड करनी है, कार्ड्स आर नॉट रिप्लेस, दैट्स वाई हियर वी राइट 51 ओनली। ओके, सो एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो और एग्जांपल है वो हम देखेंगे। ओके।